इसीलिए जिस राजा का मंत्री योग्य होगा, निष्पक्ष होगा और सच बात राजा के मुंह पे कहने की हिम्मत रखेगा, उस राजा का कभी पतन नहीं हो सकता। जिस शिष्य का गुरु ज्ञानी होगा और अपने शिष्य के मुंह पर उसकी बुराई भलाई कहने का सामर्थ रखेगा, उस शिष्य का कभी पतन नहीं होगा। ध्यान रखो, जिस दिन मंत्री राजा की इच्छा के अनुसार निर्णय देने लग जाए, सलाह देने लग जाए, उसी दिन से राजा का पतन शुरू हो जाता है। और जिस दिन गुरु शिष्य के मन के अनुसार और उसे वचन देने लग जाए, सलाह देने लग जाए, शिष्य की हाँ में हाँ मिलाने लग जाए, समझ लो शिष्य का पतन शुरू हो गया। सच्चा गुरु वही है, शिष्य का हित किसमें है। अब शिष्य को बुरा लगे या भला लगे, अपने धर्म के लिए उसे सच कहना चाहिए। अच्छा किया तो शाबाशी देनी चाहिए, गलत किया तो उसे डांटना ही परम गुरु का कर्तव्य है। यही समझा रहे हैं भरत, सलाहकारी सेवाचारी भाव से बनाए जाएं, तनख्वाह पे चलने वाले न मंडल में मिलाए जाएं। ऐसा तुम राज करोगे तो तुम्हारे जीवन में वाई वाई होगी। देखो राम का भाव देखिए, राम वो रास्ता बता रहे हैं जिससे प्रजा उनकी दीवानी हो जाए, और जिस राजा की प्रजा दीवानी हो जाती है तो उस राजा को वो कभी भी अपने से अलग करना नहीं चाहता। अगर राम की जब और कोई होता, ऐसी उपाय, ऐसी साधना, ऐसी बातें बताता कि जनता इसके विरुद्ध हो जाए, जनता विरुद्ध हो जाएगी तो फिर मुझे लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन धन है राम, यही है ज्ञान, सच्चा ज्ञान, जिसमें अपना हित हो या न हो, लेकिन सच्चाई जो कहता है वो ही सच्चा मार्गदर्शक कहलाता है। और सुनो भरत, तुम राजा बनने वाले हो, मेरे पिता की धरोहर के तुम रक्षा करने वाले बनोगे। इसलिए सुनो, 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों मांगा? पहले से नियम था कि 14 साल तक जो संपत्ति जिसके अधीन